हरिओम मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, 18 साल के बाद राहु का तूफान मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आई धनु राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणी जो उड़ा देंगे आपके होश। देखिए दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं जब सब कुछ जानते हुए भी हमें अनजान बने रहना पड़ता है। ताकत होते हुए भी हमें चुप रहना पड़ता है। उस परिस्थिति को बर्दाश्त करना पड़ता है जिससे हम चाहे तो निकल सकते हैं। और पिछले 4 महीनों से ठीक यही स्थिति राहु की है। सोचिए, एक तरफ राहु ने कदम रखा धनु राशि के तीसरे भाव में, जहां से शनि की मूल त्रिकोण राशि की शक्ति मिलती है। 18 साल बाद यह वह स्थान है जिसे राहु अपना साम्राज्य मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह शक्तिशाली ग्रह लाचार और कमजोर नजर आ रहा है। 2025 की शुरुआत से ही और अभी तक धनु राशि को कोई अच्छा प्रभाव नहीं मिला है, क्योंकि राहु मृत अवस्था में था। और वैदिक ज्योतिषी के अनुसार जब कोई ग्रह 30 डिग्री से 24 डिग्री के बीच होता है तो उसे मृत अवस्था कहा जाता है। यहीं राहु इतने बड़े साम्राज्य में प्रवेश करने के बावजूद बेअसर थे। शक्ति थी लेकिन असर नहीं। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय करवट बदलता है और अब वहीं बदलने आने वाला है। आप सभी को बता दूं, सितंबर के अंत से लेकर दिसंबर 2026 तक राहु की शक्ति अपने चरम पर होगी। मृत अवस्था खत्म और राहु अब जागृत अवस्था में रहेंगे। मतलब जो साम्राज्य अब तक सिर्फ नाम का था वह अब हकीकत में बनेगा। 21 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक। अब समझिए यह बदलाव क्यों इतना खास है। राहु का तीसरे भाव में होना क्या संकेत देता है साथियों? तीसरा भाव है साहस का, पराक्रम का, आत्मविश्वास का, भाई बहनों का। जब राहु जैसा ग्रह यहाँ बैठता है तो साहस कई गुना बढ़ता है। अंदर से एक आग उछलती है। लक्ष्यों को पाने की आग ज्योतिषी का एक सिद्धांत है। भावम राहु जब तीसरे भाव में होता है तो आपके जीवन से रुकावटें हटने लगती हैं। जो समस्याएं, जो जंजीर आपको रोक रही थी, वे धीरे धीरे टूटने लगती हैं। और यह राहु वही राहु है जिसने समुद्र मंथन के समय बंधन तोड़कर अमृत तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया था। बाकी सारे ग्रह हवा है, लेकिन राहु तूफान है और यह तूफान आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाला है। यही वजह है कि तीसरे भाव में राहु का होना अनुबंधों की पूर्ति कराता है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं। स्पोर्ट्स, मीडिया, आईआईटी, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों के लिए समय सोने पर सुहागा साबित होगा। क्यों होगा? क्योंकि राहु अपने मित्र की राशि में है। शनि का घर है 3rd हाउस। राहु यहाँ अपने पूरे सामर्थ्य के साथ काम करेगा। शास्त्रों में लिखा है राहु का तीसरे, छठे, दसम और 11वें भाव में गोचर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और अभी वही सर्वश्रेष्ठ गोचर आपके सामने है, क्योंकि राहु कुंभ राशि में बैठे हैं और आपके तीसरे हाउस में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहु के पास सिर्फ शक्ति नहीं, उसके पास 3 दृष्टियां भी हैं। और यह दृष्टियां आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा को बदलने वाली है। क्या असर होगा इन दृष्टियों का? कौन कौन से क्षेत्र में बड़े परिवर्तन होगा? यही सब हम गहराई से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं राहु के जागृत अवस्था में आने की वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी, जय भोलेनाथ, और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइपर जरूर करें। और चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रितु राहु की माया आपके जीवन में कौन सी छाया लेकर आई है उसके बारे में जानकारी दूंगी। पहली भविष्यवाणी, धनु राशि वालों की पहली बड़ी भविष्यवाणी अब समझिए। राहु की दृष्टियों का कमाल। पहली और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है। ज्योतिषी में सप्तम भाव सिर्फ जीवन साथी का घर नहीं, बल्कि व्यापार और साझेदारी का भी प्रतीक है। और जब राहु जैसी शक्ति यहाँ नजर डालती है तो परिणाम असाधारण होते हैं। इस दृष्टि का मतलब है अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको कोई बड़ा सपोर्टर मिल सकता है और कोई मजबूत पार्टनरशिप का अवसर सामने आ सकता है। जो लोग मल्टीपल बिजनेस करना चाहते हैं या किसी नए वेंचर की शुरुआत की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय सुनहरा। और राहु की यह दृष्टि साझेदारी को मजबूत करेगी और आपके व्यापार में तेजी लाने का काम करेगी। यही नहीं, जो लोग जीवन में दूसरा विवाह करना चाहते हैं या लंबे समय से रिश्ते में रुकावट झेल रही थी, उनके लिए भी यह दृष्टि बेहद शुभ है। और राहु की शक्ति यहाँ संबंधों को आगे बढ़ाने और स्थिरता देने का काम करेगी। अब बढ़ते हैं राहु की दूसरी दृष्टि की ओर, भाग्य भाव पर। यह स्थान आपके सौभाग्य, आपकी किस्मत और आपके जीवन के बड़े अवसरों का है। जब राहु यहाँ देखता है तो किस्मत का पहिया पूरी तरह से घूम जाता है। वे रुकावटें, वे बाधाएं जिन्होंने आपको अब तक रोक रखा था, अब उनका अंत होने वाला है। जो काम आपने किया लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला, अब उसी काम से आपको लाभ मिलेगा। जो प्रयास अब तक व्यर्थ लग रहे थे वे अब सफलता में बदलेंगे। राहु की दृष्टि भाग्य को सक्रिय कर देगी। मतलब वह समय आ गया है जब आपके जीवन का भाग्य अध्याय नए सिरे से लिखा जाएगा, यानी राहु की कलम से लिखा जाएगा।
इस साल से लेकर 2026 तक अगर कोई बड़ा सपोर्टर प्लेनेट आपका है तो राहु। दूसरी भविष्यवाणी, अब तीसरी दृष्टि जो कि लाभ भाव पर, यानी ये दृष्टि सबसे शक्तिशाली कही जाएगी, क्योंकि लाभ का घर मतलब आपकी इनकम का घर, आपके इच्छा का घर, आपके फायदे का घर, आपके सपनों की पूर्ति का घर। याद रखिए यह घर शुक्र की राशि है। शुक्राचार्य को दानव गुरु कहा गया है और राहु स्वयं दानव है। जब राहु अपने गुरु की राशि पर दृष्टि डालता है तो वहां अपार शक्ति पैदा हो जाती है। इसका असर क्या होगा? ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको बड़ी कमाई तक पहुंचाएंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी डील्स जो आपको आर्थिक रूप से मजबूती देंगी। कोई रुका हुआ पैसा, कोई लंबित लाभ या अधूरा काम अब पूरा हो सकता है। संक्षेप में कहे तो राहु की यह दृष्टि आपके जीवन की कई इच्छाओं को हकीकत में बदलने वाली है। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह समय सिर्फ बदलाव का नहीं बल्कि बड़े परिवर्तन का है। बड़ा सोचिए, क्योंकि राहु जो छोटा सोचता है उसे छोटा बनाकर छोड़ देता है, और जो काज से बाहर सोचता है उसे महाबली। तीसरी भविष्यवाणी अब आती है दोस्तों, सबसे बड़ी भविष्यवाणी, जो 11वें घर पर राहु की दृष्टि का असर। सोचिए यह कितना बड़ा संकेत है। जो लोग समाज से जुड़कर काम करते हैं, जिनकी पहचान उनके नेटवर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स, विदेश विदेश बड़े सर्कल से है, सोशल मीडिया से है, ये समय सुनहरा है। अब वह जंजीरें टूट चुकी हैं जो आपके पीछे खींच रही थी। राहु की यही ताकत, उसका सिर्फ एक लक्ष्य है, अमृत तक पहुंचना, और वही शक्ति अब आपके जीवन में उतर रही है। आपने जो सपना बनाया है, जो विजन सेट किया है अपने लिए, वहां तक पहुंचने का सफर 2 सितंबर से विशेष रूप से शुरू हो चुका था, लेकिन 21 सितंबर से और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। यह ताकत पूरे 2026 तक बनी रहेगी। इसका मतलब है कि 2026 में मिलने वाली सफलता का नींद इसी सितंबर में रखी जा रही है। सोचिए, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, एक बड़ा बदलाव, या कोई ऐसा सफर जो आपकी किस्मत पलट दे। ये सब राहु की दृष्टि के संकेत हैं। यह राहु का तूफान है जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाला है। अब रुकावटों का समय गया, अब सिर्फ एक दिशा है आगे बढ़ने की। बस आपको एक चीज़ समझनी होगी, समय क्यों, और क्योंकि यह 11 नंबर की राशि में हो रहा है, जिसके स्वामी शनिदेव हैं, और शनि का मतलब है समय। राहु वहीं बैठा है, यानी कि सपनों के साकार करने के लिए। इसलिए डिसिप्लिन में रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए, समय पर कार्य कीजिए, रिश्तों में ईमानदारी बनाकर रखिए। जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे अनैतिक कार्यों से दूर रहें, अनैतिक लोगों से दूर रहें, मांस मदिरा से दूर रहें। भोलेनाथ की उपासना जी तोड़ की कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, दुर्गा देवी की उपासना कीजिए, ताकि राहु आपका बलि हो जाए। और कपूर का जो तेल होता है उसकी 2-4 बूंदे अपनी नहाने की बाल्टी में डालकर स्नान करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए, और चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। राहु आपको कैसे मालामाल करता है। और विशेष रूप से आप अपने हाथ में गोल्डन कलर की घड़ी बांधना शुरू कर दीजिए। मेटल की होनी चाहिए, वो आपके वारे के न्यारे हो जाएंगे। और आप अपने दाएं हाथ के अंगूठे में बिना जोड़ का चांदी का छल्ला जरूर धारण करें, जो आपकी रुकावटों को कम करेगा। ये तमाम तरह की छोटी छोटी रेमेडीज और ये परिवर्तन आपके जीवन को चकाचौंध कर देगा साथियों।